चलिए दुर्ग की खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तो दुर्ग में कांग्रेस जनों ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा प्रवक्ता पिंटू महाजन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि महाजन ने न्यूज 18 केरल चैनल पर प्रसारित बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक राष्ट्रीय नेता का विपक्ष के नेता को खुलेआम धमकी देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ज्ञापन में धारा 153A, 504, 505 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जी आज आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या मामला ये है कि देश रायपुर में एफआईआर हुआ था, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है सफरी निगाहों से। इसलिए देख रहा है कि राहुल गांधी जी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा देकर पूरे देश में उनको प्रामाणिकता को सिद्ध किया। तो उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने धमकी दी है कि हम राहुल गांधी जी के सीने में गोली मारेंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार करे, ये प्रहार होता दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है और हम यहाँ एफआईआर कराने आए हैं। पूरे कांग्रेस जन यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा शहर के कांग्रेस एफआईआर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर। हम क्या बोल रहे हैं कि तथ्य हम दिखा रहे हैं, हम तथ्य सारे ला के रख दिए। वीडियो में जो उन्होंने पप्पू महादेव ने कहा उसको हम सामने ला दिए, पेपरों समाचार पत्रों में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार उसके बावजूद भी क्यों टाल मटोल कर रहे हैं, हमारे समझ से परे है। अगर ये अभी टाल मटोल करेंगे तो चुनाव जब आएगा, आप चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन अदालत से बच नहीं सकती। अभी अपने प्रभाव से बच सकती है, लेकिन जन अदालत से नहीं बच सकती। देश के नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़कर जो लगातार अभियान चला रही है नहीं किया जा रहा है, ये इसकी वजह से तो ये सब सरकार है। राहुल गांधी जी ने कहा देश का संविधान खतरे में। प्रदेश की सरकार बोले वोट चोर गद्दी छोड़, इस बात को प्रामाणिकता मिल गई है। पूरा देश स्वीकार कर लिया कि वोट चोर करके ये सत्ता पे आई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है और डर के कारण ये इस तरीके के हथकंडे अपना रही है जिसे देश माफ नहीं करेगा। पूरी जीवन दुर्ग शहर में बीत गया है और इतने लोगों से अपनी मुलाकात भी हो रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ सचिन पायलट साहब यहाँ आए थे, देखिए आगे हमारी प्रतिक्रिया यही रही है कि अगर ये वोट चोरी नहीं करते, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी नहीं करते, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ से नहीं जा सकती थी। हम चुनाव नहीं हारते, क्योंकि दुर्ग में लंबे समय से यहाँ पर हम लोगों के बीच में हैं, लोगों का विश्वास हमारे प्रति है। ये जो हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी का मामला, इसी कारण यहाँ पर हार का सामना हम आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी? मैं बिल्कुल मानता हूँ। दुर्ग के साथ साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वोट चोरी हुई, न तो सरकार यहाँ जा नहीं सकती। जी आज आप लोग कोतवाली पहुंचे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश में वोट चोरी पकड़े हैं, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी, चाहे देश की बात करें, राज्य की बात करें, तो हर जगह वोट चोरी करके सरकार बना रही है। और वोट चोरी जैसी पकड़े हैं और वोट चोर गद्दी छोड़कर यात्रा राहुल गांधी जी ने जैसे ही निकाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बौखला गए हैं। अभी 2 दिन पहले पिंटू महादेवन ने, जो केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हें धमकी दिए हैं राहुल गांधी जी को, हम छाती में गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे करके। उसके खिलाफ हम लोग ने आज दुर्ग कोतवाली में एफआईआर कराने के मांग के लिए आए थे, एफआईआर करवाने आए थे, लेकिन ऊपर के दबाव, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव के कारण एफआईआर नहीं किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि 2 दिन जांच करेंगे, उसके बाद हम एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन बाद भी एफआईआर नहीं होती, फिर क्या आप? कि बड़ा आंदोलन हमने पहले ही बोल दिया इनको
कि अगर आप लोग ने FIR नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा, SP कार्यालय घेराव होगा, कलेक्ट्रेट घेराव होगा, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक व्यक्ति के बारे में बोलना एक गलत बात है। राहुल गांधी जी आज नेता प्रतिपक्ष है और संवैधानिक पद पे है, उनके खिलाफ इस प्रकार से बोलना ये सीधा क्राइम को बढ़ाता है। और हम बोलते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, उसका कारण यही है, जब कोई आदमी इस प्रकार का FIR करने आता है, उसका FIR नहीं होता तो क्राइम इसी प्रकार बढ़ता है। आज हम प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, आज क्राइम बढ़ने का मेन कारण जो है वो इसी कारण है कि पुलिस समय पे FIR नहीं करती। क्या बोल क्या रहे हैं थाना प्रभारी आपको? थाना प्रभारी का यही कहना है कि हम सोशल मीडिया में जो आया है और पेपरों में जो आया है उसका जांच करेंगे, जांच करने के बाद हम उसमें FIR करेंगे।